हमारी थोरेसिक कैविटी है ना। अब हमारी इस थोरेसिक कैविटी में ये दो लंग्स मौजूद हैं। इसको चलो मैं कहता हूँ ये राइट लंग है, इसको कह देता हूँ राइट लंग, और इसको कह रहा हूँ लेफ्ट लंग। अब क्या होता है देखो, सबसे पहले तो आपकी बुक के अंदर लंग्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, लंग्स आर पेयर्ड। सबसे पहले तो किडनी की तरह लंग्स क्या है, पेयर्ड हैं, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटे से बलून्स होते हैं, एल्वोलाई के हैं, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो उनकी वजह से ये स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं। हाईली वेस्कुलराइज होते हैं। हाईली वेस्कुलराइज का मतलब क्या है, इनमें ब्लड जो है वो ब्लड बहुत ज्यादा क्या कर रहा होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मौजूद होती हैं, तो कह रहे हैं हाईली वेस्कुलराइज है। The right lung is partitioned into 3 lobes. अब ये जो राइट लंग होता है, ये राइट लंग है, इसमें कितनी लोब्स होती हैं, इसमें 3 लोब्स होती हैं। देखो ये मैं बना रहा हूँ, कितनी लोब्स हो गई, ये 3 लोब्स हो गए, 1 2 3। जबकि हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ कितनी लोब होती हैं, उसमें 2 लोब होती हैं, 1 2। क्यों 2 लोब होती हैं, असल में हार्ट जो हमारा होता है ना, बीच में हमारा दिल जो होता है हार्ट, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ज्यादा होता है। इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट इसको हार्ट को थोड़ी जगह देने के लिए तो यहाँ पर 3 लोब नहीं होती हैं। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसमें कितनी लोब्स होती हैं, 2 लोब होती हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि राइट लंग में 3 लोब्स होती हैं और इसमें 2 लोब्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद कहता है कि ईच लंग, द लंग्स ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी मैंने आपकी ये पूरी चेस्ट कैविटी बनाई है। इस चेस्ट कैविटी का ज्यादातर एरिया जो है वो किसने कवर किया हुआ है, लंग्स ने। जबकि हमारी चेस्ट कैविटी में तो हार्ट भी है, लेकिन देखें हार्ट ने तो थोड़ा सा एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है, लेकिन ज्यादा पोर्शन जो हमारे हमारे जो चेस्ट कैविटी का है वो किसने ऑक्युपाई किया हुआ है, वो ऑक्युपाई किया हुआ है किसने, लंग्स ने। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है ईच लंग इज इनक्लोज बाय 2 थिन मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन्स नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देखो, अब ये जो हमारे लंग्स हैं इनके ऊपर 2 मेम्ब्रेन चढ़ी हैं। देखो एक मेम्ब्रेन तो ये है जो रेड कलर की मैं बना रहा हूँ, ये एक मेम्ब्रेन तो हमारे लंग्स पर यहाँ चढ़ी हुई है। वैसे तो जो लंग्स के ऊपर ये मेम्ब्रेन चढ़ी होती है इसको हम विसरल मेम्ब्रेन, प्लूराइज, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन, आपकी बुक में तो प्लूरल मेम्ब्रेन डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन वैसे हम इसको विसरल प्लूरा कहते हैं। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है तो उसी तरह से आपको समझा रहा हूँ। देखो कह रहा है कि ईच लंग इज इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा ये देखो, 2 मेम्ब्रेन, एक तो मेम्ब्रेन ही हो गई, एक प्लूरल मेम्ब्रेन तो ये हो गई जो मैंने रेड कलर की बनाई है। इसके अलावा एक दूसरी भी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इसको मैं ग्रीन कलर की बना देता हूँ, ऐसे चारों तरफ होती है। असल में ये प्लूरल मेम्ब्रेन हमारा जो चेस्ट कैविटी होती है उसके साथ साथ होती है, ऐसे ही एक ये दूसरी भी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कवर किया हुआ होता है ऐसे। ये 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं लंग्स के चारों तरफ कवर। अच्छा, अब ये जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन, एक ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, एक ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली जगह है, जिसको मैं कौन सा कलर दे रहा हूँ, येलो कलर दे रहा हूँ, ये बीच में जो खाली एरिया है, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली कैविटी है इसको क्या कहते हैं, इन प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो खाली कैविटी होती है इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। इसको क्या नाम देंगे, इसको मैं कह देता हूँ प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, थोड़ा बहुत भरा हुआ होता है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ होता है, ऐसे लिक्विड भरा हुआ है जो ब्लू कलर का मैं शो कर रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, इस लिक्विड को, इसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। मेम्ब्रेन सारी याद रखनी है। जो किडनी के ऊपर जो वो सॉरी हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको जो है वो क्या नाम, क्या कहते हैं, हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। गार्डियन। और इसको जो मेम्ब्रेन है इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। और इसके दरमियान में जो लिक्विड भरा है उसको प्लूरल फ्लूइड कह रहे हैं, उसको कार्डियल फ्लूइड कहते हैं जो हार्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पर, यहाँ तक बात हमने कर ली। दिस फ्लूइड एक्ट एज लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या है, हमारे लंग्स को मॉइस्ट करके रखता है। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे सुनो, इनसाइड ईच लंग each bronchus progressively divided into very fine bronchioles called fine branches called bronchioles। कहता है कि ये जब आपका ये ट्रेकिया हो गया,
ये देखें यहाँ पर ये आ